मुझे याद है सावित्रीबाई महात्मा फुले की हिस्ट्री। मुझे याद है वो पिक्चर जब रक्त चरित्र पिक्चर बना था साउथ पर, जहां आज नहीं, जब कभी संघर्ष की बात आती है, जब कभी परिवर्तन की बात आती है, जब कभी विचारों की लड़ाई की बात आती है, जब कभी सामाजिक न्याय के परिवर्तन की बात आती है, वो साउथ होता है कि जब साउथ परिवर्तन की अंगड़ाई लेता है तो देश की कुर्सी पर गरीबों के दुश्मन खात्मा हो जाते हैं। आप इस सदी के महानायक ही नहीं हैं। हम साउथ को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मैं उस व्यक्तित्व को मैं मानता हूं, बिहार यूपी में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता बने, सामाजिक न्याय के पर नेता जगदेव बाबू जिनको लाठी से पीटा गया, कर्पूरी जी, मुलायम सिंह जी, बहुत सारे लीडर बने। लेकिन साउथ में आज भी मुझे गर्व होता है, जब कोई क्रांति की बात आती है तो साउथ के साथ पंजाब और बंगाल होता है। क्रांति जब भी हुआ है वो साउथ के इतिहास से बाबा साहब अंबेडकर, यदि मैं बात करूं वो कहां थे, और आज यदि मैं एक व्यक्तित्व को, एक सदी के नायक को, जिन्होंने हिंदुस्तान के 92% लोगों की आवाज, सामाजिक परिवर्तन के नायक, अंतिम व्यक्ति की आवाज जी बनने का जो आज साहस दिखाया है, यदि किसी में पेरियार की हिम्मत है, यदि किसी में अंबेडकर के विचारों का संगम है, यदि किसी में सावित्रीबाई और महात्मा फुले के लिए के तरह मरने का जज्बा है, वो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने इस चीज को दिखाने का काम किया। मैं एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहता हूं, भैया एक बात समझ लीजिए, ये कोई लड़ाई ऊंची जाति और पिछड़ी जाति के बीच नहीं है। ये लड़ाई अधिकारों की है, ये लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की है। हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं कि हम किसी ऊंची जात के हिस्से को लेना चाहते हैं। हिस्सेदारी का मतलब होता है, आज भी हिंदुस्तान में 11 करोड़ 65 लाख आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल है, ट्राइबल, लेकिन 1.2% ट्राइबल इंटर नहीं किया है आजाद हिंदुस्तान के बाद, इंटर नहीं किया है। उन्हें 0.3% नौकरी में हिस्सेदारी नहीं है। मैं रेवंत रेड्डी साहब से कहना चाहूंगा, आप हमारे और सबके दिल में हो, आपसे पूरा साउथ प्यार करता है। आपने एक हिम्मत दिखाई राहुल गांधी के सच्चाई के रास्ते चलने की। आपसे एक आग्रह है मेरा, मुख्यमंत्री जी, आपने जो 43% आपने आरक्षण दिया है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, निजी क्षेत्र में आप आरक्षण देने की हिम्मत करिए। निजी क्षेत्रों में आप घोषणा करिए कि एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी की संख्या, इसमें भी एसटी की संख्या यदि एससी की ज्यादा है, मेरा रिक्वेस्ट है निजी क्षेत्र में ओबीसी से ज्यादा एससी और एसटी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये मेरी लड़ाई है। हमारे बीच में दिक्कत है। मंडल कमीशन के बाद क्या कारण है कि एसटी एससी आगे नहीं बढ़ा? मंडल कमीशन को किसने रोका? मंडल और कमंडल की लड़ाई के बीच में मुलायम सिंह कुर्बानी दिए। सबसे बड़ी लड़ाई बिहार और यूपी में मंडल और कमंडल की लड़ाई की शुरुआत हुई। बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया, कर्पूरी जी की सरकार को गिरा दिया, और मंदिर और मस्जिद के झगड़े में मंडल को समाप्त कर दिया। ये मंडल विरोधी कौन है? कौन लोग हैं ये? आरक्षण के विरोधी क्यों हैं ये लोग? काहे? ये कहते हैं मंदिर। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में जिसकी जितनी जनसंख्या, आप एक काम करो, जितना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर है, उसमें दलित पुजारी को जितनी जनसंख्या है उसको बैठा दो। वो हिंदू है ना, सनातन है ना, आप बैठाओ दलित और ईबीसी को मंदिरों में बैठाइए।
होगा सामाजिक संघर्ष। लड़ाई की शुरुआत करिए मंदिर से कि मंदिर में पूजा करने वाला यदि दलित है, एसटी एससी है, तो पुजारी भी दलित और एसटी एससी होगा। लड़ाई यहां है। हम लड़ाई किसी ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ हो सकता है, जाति के खिलाफ नहीं। राहुल गांधी जी ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी जी सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं। राहुल गांधी जी पीएम की कुर्सी नहीं चाहते हैं। यदि पीएम बनना होता तो राहुल गांधी जी सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह पीएम थे, जब उन्होंने ऑफर किया था तो राहुल गांधी जी ने नकार दिया। उन्होंने कहा मुझे पीएम की कुर्सी नहीं चाहिए। और वो 10,000 किलोमीटर वो पैदल चले। इस सदी में कौन चलेगा? ये हिम्मत राहुल गांधी में है। ये संघर्ष की हिम्मत राहुल गांधी में है। मरने का जज्बा राहुल गांधी में है। और जिसको मरने का जज्बा होगा वही हिंदुस्तान में परिवर्तन कर सकता है। और वही थे पेरियार। मैं इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहूंगा। राहुल गांधी 43%, अभी नहीं, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, याद करिए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए आरक्षण को लागू किया पंचायती राज में। आज नहीं, कांग्रेस आज नहीं। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, सिर्फ इतना कि सर, आज किसी भी ठेका पट्टा, किसी भी बैंक में, किसी भी जगह, किसी भी उद्योग में दलित एसटी एससी नहीं है। यदि आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में इकोनॉमिकल आजादी मिले, आर्थिक आजादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, तो आपको निजी क्षेत्र में आरक्षण देना ही पड़ेगा। बिना निजी क्षेत्र के आरक्षण के आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़